देखिए बेटा, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बुट्स अभिक्रिया है। क्या है? बुट्स, ठीक है, अभिक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुट्स अभिक्रिया में आप देखिएगा क्या होता है। बुट्स अभिक्रिया में जब कभी एल्किल हैलाइड, आर एक्स क्या है? एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करता है, और इधर भी आर एक्स, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है। ये दोनों क्या है? दिस इज द एल्किल हैलाइड, के बना है ये भी, ये एल्किल हैलाइड, और ये भी एल्किल एल्किल हैलाइड, के बना है ये, ठीक है, हैलाइड, हैलाइड, ठीक है। जब क्या करते हैं, जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है बेटा? तो बनेगा एल्कीन। कैसे? ये देखिए, ये 2Na निकल जाएगा, 2Na और एक्स दो है, तो 2Na आपका निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या? ये आर और आर जुड़ जाएंगे, आर और आर जुड़ जाएंगे, इसी को हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम एल्केन कहते हैं, इसी को हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। हिंदी क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होती है। उसके बाद रिएक्शन दे दीजिएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे दिए। आर की जगह आप ले लीजिए CH3। क्या ले लेंगे हम लोग? आर की जगह हम लोग CH3 ले लेंगे, CH3। और एक्स की जगह कोई भी हेलाइड, हेलाइड 4 होते हैं, FCl Bri, ठीक है। एफ होता है, Cl होता है, Br होता है, आई होता है, तो हमने Cl ले लिया। 2Na प्लस का फिक्स से CH3Cl, बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 मेथिल, और Cl क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, METHYL, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये मेथिल क्लोराइड हो गया। ये भी उल्टा लिखा है बट है मेथिल क्लोराइड, मेथिल मेथिल क्लोराइड, ठीक है। जब ये दोनों क्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वही आपका क्या निकलेगा? Na के साथ में जो हेलोजन है वो निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। दिस इज 2NaCl निकल जाएगा बेटा। क्या निकल जाएगा? 2NaCl, क्या निकल, नहीं सॉरी, हाँ, 2NaCl आपका निकल जाएगा। बचेगा क्या? ये CH3 और CH3 जुड़ जाएंगे, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। जब CH3 सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो बेटा इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एथीन। क्या कहते हैं? एथीन, ठीक है। ये एज ए एग्जाम्पल होगी, ठीक है। अगर वो सब गिरे आ जाए तो इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी बता दे रहा हूँ फिर से, हेडिंग डालोगे, हिंदी लिखोगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करने पर, सोडियम धातु से क्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आर की जगह आप CH3 दे दीजिएगा, XCHCl पुटअप कर दीजिएगा, और बनेगा क्या? इथेन बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, पहले थ्योरी लिखिएगा जो बताइए मैंने, फिर रिएक्शन, फिर उसका एग्जाम्पल, ओके। अगली अभिक्रिया देखिएगा बेटा, जो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। अगली रिएक्शन है बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? बुट्स, बुट्स है, टा है, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, बुट्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। बुट्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है? देखिएगा, इसमें क्या होता है? एक होता है, आप कह सकते हो, सीधी बात है, एक होता है एरिल हैलाइड। क्या होता है? AR और X लग गया, इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं? एरिल, एरिल होता है बेटा, एरिल हैलाइड होता है C6H5। क्या होता है एरिल हैलाइड? हम बता रहे हैं AR जो होता है C6H5 होता है। क्या होता है? इसी को हम लोग एरिल पढ़ते हैं, एरिल, एरिल हैलाइड, इसका नाम क्या है? एरिल हैलाइड, ठीक है। और इधर आपका एल्किल हैलाइड ले लो, क्या ले लिया? CH3Cl, ये हो गया एल CH3X, सॉरी RX ले लो। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड। ये हो गया बेटा एरिल हैलाइड, AR X होता है, और ये होता है एल्किल हैलाइड।
जब इन दोनों की सोडियम धातु से क्रिया करा देते हैं 2Na से, 2Na सोडियम धातु से क्रिया करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी, तो वैसे क्या करेंगे बेटा, यही निकल जाएगा, जैसे उसमें निकला था वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या निकल जाएंगे, 2NaX निकल जाएगा और बचेगा क्या, AR में क्या जुड़ जाएगा, आपका R जुड़ जाएगा, कैपिटल R। जो ये बना है AR, इसे कहते हैं एल्किल एरीन। इसका नाम क्या है, एल्किल, इसका नाम क्या है, एल्किल एरीन। क्या नाम है इसका, एल्किल एरीन, ठीक है, एरीन, एल्किल एरीन इसका नाम क्या है बेटा, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, शायद स्पेलिंग डाउट है। एल्किल एरीन इसका नाम है, एल्किल एरीन बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं, अब हिंदी क्या लिखोगे इसकी, जब एरिल हैलाइड की जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। फिर से देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्किल एरीन बनता है, एल्किल एरीन बनता है, ठीक है। एल्किल एरीन होता है बेटा, एरीन, रा में बड़ी की पाई, एरीन, एल्किल एरीन सही लिखिएगा, एरीन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल में कैसे, मैंने भी बताया था, AR की जगह C6H5 लेंगे, C6H5 लिया, और X की जगह Cl ले लो, इधर 2Na चल ही रहा है, R तो पता ही क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे Cl ले लो। अब बेटा क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया। ये क्या है बेटा, दिस इज 2NaCl, ये बेटा पता है क्या, ये है नमक, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। बनेगा क्या, ये और ये लास्ट वाले जुड़ जाएंगे, C6H5 में CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल, वैसे इसका नाम है टालुइन, टालुइन इसका नाम है टालुइन, ठीक है, ओके। ये हो गया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ओके। अगला देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के चल रहे हैं, ठीक है। अगली जो रिएक्शन का नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ओजोनीकरण, क्या है, ओजोनीकरण है, ठीक है, ओजोनीकरण है। क्या होगा देखिएगा बेटा, ओजोनीकरण अभिक्रिया बहुत सिंपल भी है, अच्छी भी है, देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, RCH डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनीकरण कराते हैं, ठीक है, CH2, ये हो गया एक, ये क्या हो गया, ये एल्कीन हो गया, ये क्या है बेटा, एक प्रकार का एल्कीन है, ये एल्कीन है। जब इसकी आप किससे क्रिया कराओगे, O3 से क्रिया कराओगे, किससे, ओजोन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, एक बांड इसका क्या होगा, इसके बांड जो हैं टूट जाएंगे, क्या होंगे, दोनों बांड हट जाएंगे, क्या होगा, RC और CH2, ठीक है, ये दोनों बांड हट गए। अब इन दोनों बांडों की जगह ये तीनों है, मंदिर ऐसा बन जाएगा, ये एक हो, ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, देखिए क्या आपकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 और ये चौथा H, 4 वैलेंसी पूरी, इधर भी 1 2 2 H। इसे कहते हैं एल्किल ओजोनाइड, इसका नाम क्या है, ओजोनाइड है, इसका नाम हो जाएगा एल्कीन ओजोनाइड, क्या हो जाएगा, एल्कीन ओजोनाइड, इसका नाम हो जाएगा एल्कीन ओजोनाइड, ठीक है, ये बन जाएगा। और जब इसके ऊपर आप अपचयन करा दोगे, क्या करा दोगे बेटा, इसके ऊपर आप क्या करा दोगे, अपचयन करा दोगे, 2H से क्रिया का मतलब है अपचयन करा दिया, क्या करा देंगे बेटा, अपचयन करा देंगे, तो पता है क्या बनेगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ऐसे, ये आप बनाओगे नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कैसे, RCHO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, इधर से क्या बनेगा, HCHO प्लस HCHO बनेगा, RCHO बनेगा, HCHO बनेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी, ओके। बस यही है, क्या होता है, एल्डिहाइड बना है, दिस इज क्या बना है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड आपका बन गया है, ठीक है। और नीचे वाला भी ये एल्डिहाइड है, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो मतलब सीधा सीधा आपको लिखना है, एल्कीन का ओजोनिक एल्कीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड,
एल्कीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन से क्रिया कराने पर, ओजोन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? फॉर एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर से देखिए, एल्कीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन से क्रिया कराने पर एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जिसका अपचयन कराने पर, जिसका अपचयन कराने पर एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये किसका ओजोनीकरण था? ये था बेटा आपका एल्कीन का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओजोनीकरण किसका? एल्काइन का। आर ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, इसका करने जा रहा हूँ, देखिएगा। इसे कहते हैं एल्काइन, इसका नाम क्या है? एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। O3 से क्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा? दो बॉन्ड हटते हैं, तो दो बॉन्ड हटा दो, दो बॉन्ड हटा दिए, दो बॉन्ड हटाएंगे तो एक बॉन्ड बचेगा, CH, ये तो बचेगा। अब दो बॉन्ड हटाने के बाद O जो है जुड़ेगा, कैसे? वैसे ही जुड़ेगा, O, ये इसका नाम क्या? ओजोनाइड तो है, इसका नाम एल्काइन ओजोनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन ओजोनाइड, ओजोनाइड, ठीक है। इसके बाद इसका अपचयन करा देंगे, क्या करेंगे? 2H की उपस्थिति में अपचयन, ठीक है। और ये अपचयन हमेशा ध्यान रखना Zn और प्लस H2O की उपस्थिति में होगा। पीछे भी लिख लीजिएगा, पीछे जो कराई थी उसमें भी लिख लीजिएगा। क्या बनेगा आपको बताएं? वैसे ही ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा आपको बताते हैं। इसमें जो बनेगा बेटा, जब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इसका ब्रेक करेंगे, तो मुझे जो लग रहा है ये ऐसे बांड ब्रेक होगा, इसका बांड ऐसे ही ब्रेक होगा, ठीक है। और इधर तो CHO है, इधर कीटोन है, इधर क्या है बेटा? CHO है। तो ये वाला वो हट जाएगा, देखिए R, ये C आया, RC, और ये वाला डबल बांड ऐसे लग जाएगा। इधर क्या बचा है? CHO, इधर क्या बचा है? CHO। ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। इसे कहा जाता है बेटा एल्कीन, एल्किल ग्लाइऑक्सल, इसे कहा जाता है एल्किल, इसे कहा जाता है एल्किल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। इसे एल्किल ग्लाइऑक्सल कहा जाता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। क्या मैंने बताया? अब अगर इसका एग्जाम्पल जो भी है, अगर यहाँ पे एच हो जाएगा तो यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अगर एल्कीन का पूछा जाए तो पीछे वाली रिएक्शन दीजिएगा, अगर एल्काइन का ओजोनीकरण पूछा जाए तो ये वाली दीजिएगा, अगर ओजोनीकरण पूछा जाए तो इन दोनों में से कोई दे दीजिएगा, अगर इच्छा हो तो दोनों दे दीजिएगा। इन रिएक्शनों को कई बार आप लिख के देखोगे तभी आपकी रिएक्शन तैयार होंगी। ज़्यादा नहीं, 4 बार पहले अच्छे समझ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद 4 बार तक लिख के देख लीजिएगा, आपकी तैयार हो जाएगी। ओके।